यदि आपकी कोई समस्या है जिसका हल नहीं है, ऐसा कोई संकट है जो टल नहीं पा रहा है, ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप डरे हुए, घबराए हुए, मन परेशान है, किसी से साझा नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो निश्चिंत हो जाओ। उसका एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। लेकिन मन में कई बार आता होगा ना कि क्या होता है प्रार्थना करने से। सब लोग कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखो, क्या होता है विश्वास करने से? शंका होती होगी ना? तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या होता है प्रार्थना करने से, क्या होता है विश्वास करने से। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली की रहने वाली रेणु मनोज शर्मा। रेणु जी बताती हैं कि 2023 में सितंबर के महीने में इनकी बहन के यहां एक बच्ची ने जन्म लिया। सुंदर बच्ची, प्यारी बच्ची। पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब खुश हो गए। घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त है, ठाकुर जी की आराधना करते हैं। रेणु बताती है कि इनके घर में इनकी मम्मी के साथ ठाकुर जी बहुत लीलाएं करते हैं। सारे परिवार में खुशी का माहौल था। बच्ची 3 महीने की हुई। जब 3 महीने की हो गई तो रेणु जी की बहन बच्ची को लेकर के इनकी मम्मी के पास आई, यानी कि अपने मायके। 1 महीना मम्मी के पास रही। 1 महीने बाद जब वापस अपने ससुराल गई तो वहां जाकर के बच्ची की तबीयत खराब हो गई। बच्ची की तबीयत खराब हो गई, बच्ची को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया। तो लगा कि हल्की सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर से दवाई ली। डॉक्टर से दवाई ली, कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वहां से दवाई ली। 5 महीने की बच्ची है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। दवाई का असर नहीं हो रहा है। बच्चे अनबोल होते हैं, अपनी समस्या बता नहीं पाते हैं। वो बच्ची भी बता नहीं पा रही थी कि तकलीफ क्या है। माता पिता को, सबको यही लग रहा था कि हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। परिवार परेशान हो गया, दुखी हो गया। कई डॉक्टर्स के पास दिखाया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं था। ना समस्या का पता लग रहा था कि समस्या है क्या। पश्चिम बिहार में एक बड़े डॉक्टर के पास गए, वहां पर बच्ची को दिखाया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया। अगले दिन बच्ची वेंटिलेटर पर चली गई। बच्ची की हालत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से हिले हुए हैं, सर्जरी करनी पड़ेगी। परिवार घबरा गया। नन्ही सी जान, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसका खर्चा बताया 20 लाख रुपए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 20 लाख रुपए थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। परिवार की यह समस्या वो समस्या थी जिसका कोई हल नहीं था। परिवार डर गया। बड़ी हिम्मत करके अपनी बच्ची को हॉस्पिटल से लिया और सोचा कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। बच्ची को एम्बुलेंस में लिया। एम्बुलेंस में एक और डॉक्टर थे, उनकी देखरेख में बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगे। 2-3 जगह गए। कहीं इमरजेंसी वार्ड नहीं था, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं बेड खाली नहीं था, कहीं डॉक्टर नहीं था। परिवार घबराया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त है, मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रहे थे। एम्बुलेंस में ही बच्ची की हालत खराब हो गई। ऐसा लगा कि जैसे सांस रुक गई है, शरीर जो है वो सख्त हो गया है। एम्बुलेंस में बैठे डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूं, एक और हॉस्पिटल है, आप अपनी तसल्ली के लिए वहां दिखा लीजिए। परिवार को तसल्ली थी नहीं, परिवार स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था कि बच्ची को कुछ हो जाए। सारे रिश्तेदार, सारा परिवार चिंता में था। डॉक्टर ने कहा कि कालकाजी में एक हॉस्पिटल है, वहां बच्ची को ले चलो।
बच्ची को कालका जी के उस अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने शॉक दिया, बच्ची की सांस लौटी। सांस लौटी तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसकी आखिरी सांस है, इसका बचना मुश्किल है। ये बात सुनकर के परिवार घबरा गया, माता पिता घबरा गए, सब रिश्तेदार घबरा गए, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। मन में सिर्फ एक ही बात आई, जब कोई काम नहीं आता तो श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण को पुकारा। पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने माला जाप शुरू किया। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। राधा रानी को पुकारा। राधा रानी को कहा कि हे राधा रानी, बच्ची को ठीक कर दे। हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि बच्ची को कुछ हो जाए। बच्ची को ठीक कर दे राधा रानी, हम बरसाना आएंगे बच्ची को लेकर के। इधर राधा रानी को पुकारा और इधर बच्ची की सांस आ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी हुई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची जब से पैदा हुई थी तब से ये प्रॉब्लम थी, लेकिन डायग्नोस नहीं हुई थी। बच्ची प्रॉब्लम में थी, सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से हिले हुए थे। सर्जरी होने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, परिवार को तसल्ली हुई, फिर से खुशी आई। बच्ची का नाम है विधि। अभी भी डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्ची की बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। विधि ने विधान बदल दिया, क्योंकि ईश्वर जब चाहते हैं कुछ भी कर देते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो उनकी आज्ञा के बिना चलती है। हमारे भीतर जो सांसें चल रही हैं, वो सांसें ही तो कृष्ण है। जब मेरे ठाकुर जी सांस लेते हैं तब अनंत ब्रह्मांड सांस लेता है। तो जो हवा हम महसूस करते हैं, ये हवा नहीं, मेरे ठाकुर की सांसें हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। विधि आज स्वस्थ है, लेकिन पूर्ण तौर पर स्वस्थ नहीं। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि आप सब भी प्रार्थना करें विधि के लिए, कि विधि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, खुश रहे, हमेशा सुखी रहे, क्योंकि उसके प्राण ऐसे ही नहीं लौटे हैं। उसके प्राण राधा रानी ने वापस किए हैं। वो फिर से जीवित हुई है, और उसके जीवित होने का कारण है मेरा पूर्ण विश्वास है कि राधा रानी जरूर उसे स्वस्थ रखेगी। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि वही हो जो तू चाहती है, वही हो जो सबके लिए बेहतर हो। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि विधि स्वस्थ रहे, उसका परिवार। यदि आपकी कोई समस्या है जिसका हल नहीं है, विश्वास प्रगाढ़, ऐसा कोई संकट है जो टल नहीं पा रहा है, मैं हमेशा आपसे एक ही ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप डरे हुए, घबराए, भूत रखिए, मन परेशान, ख्याल रखिए, किसी से साझा नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो निश्चिंत हो जाओ। उसका एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। लेकिन मन में कई बार आता होगा ना